अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य की पुस्तक से आज जिनके जीवन के घटनाक्रम को मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ, उनका नाम है शशि प्रभा वर्मा, जो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के साकची की रहने वाली हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे के वीडियोस भी आपको हमेशा मिलती रहे। यह घटना सन 2009 की है। नवंबर का महीना था। मैं अपने मायके बिहार गांव में गई थी, जो बिहार के सासाराम जिले में है। मेरी माँ की तबीयत खराब थी। मैं माँ को देखकर वापस टाटा नगर में साकची की ओर जा रही थी। मेरे साथ मेरा छोटा लड़का था। जब मैं बस स्टैंड आई, कंडक्टर से टिकट के लिए कहा तो वह बोला कि सीट सभी पहले ही बुक हो चुकी हैं। मैं बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत प्रार्थना की कि भैया, हमको बहुत ज़रूरी जाना है। अगर यह बस मुझे नहीं मिली तो इस समय मैं छोटे बच्चे के साथ कहाँ जाऊंगी? थोड़ी देर में सांझ घिर जाएगी। लेकिन मेरी बात का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कहने लगा, 1 सप्ताह बाद आइए तो आपको सीट मिल जाएगी। मैं बहुत सोच में पड़ गई और कोई साधन भी नहीं था जिससे मैं खुद चली जाती। अचानक मुझे ट्रेन की बात याद आ गई। क्यों ना ट्रेन से चलूं? लेकिन बाद में याद आया कि आज रविवार का दिन है। आज टाटा नगर के लिए कोई ट्रेन ही नहीं है। मेरा गांव स्टेशन से बहुत दूर था। दिन के 2 बज गए थे। अब मेरा रास्ता हर जगह से बंद हो गया था। न मैं मायके जा सकती थी और न ही ससुराल। धीरे धीरे सूरज ढल रहा था। शाम हो रही थी। उसी क्रम में मेरी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। मिथिला का नियम है, भदवा स्थिति में कहीं निकला नहीं जाता है। दुर्भाग्य आज वही तिथि पड़ी थी। अब तो मेरा मन और भी घबरा गया था और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे रोते हुए देख मेरा लड़का अभिजीत भी परेशान हो रहा था। मेरा लड़का बोला, मत घबराइए माँ, एक बार मैं फिर कंडक्टर से मिलकर आता हूँ। अगर होगा वो आगे की सीट का टिकट ले लूँगा। जैसे ही हम लोग वहाँ पर गए, हमें एक मंदिर दिखा जिसमें माताजी गुरुजी की फोटो लगी थी। गुरुदेव माताजी के चित्रों को देखकर मैं फिर रोने लगी और अंतर भावना से प्रार्थना करने लगी। हे गुरुदेव, अब रात होने जा रही है, बस जाने वाली है। मैं महिला जाति रात में इधर उधर कहाँ भटकती फिरूंगी? अब तो आप ही मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। थोड़ी देर में ही गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। मैं बस को अपलक निहारे जा रही थी। अचानक बस कंडक्टर पर नजर पड़ी तो सन्न रह गई। वह हूबहू गुरुजी जैसा दिख रहा था। इसी बीच वह टिकटों का हिसाब करने लगा। ड्राइवर और कंडक्टर के बीच बातें होने लगी। कंडक्टर कह रहा था कि 2 सीट का पैसा कम है। बस मालिक बोल रहा था कि जब एक महीना से पूरा सीट फुल है तो पैसा कहाँ से कम हो जाएगा। जब बस में अंदर जाकर देखा गया तो बीच में 2 सीटें खाली थी। इतना सुनते ही वहां भीड़ लग गई, भगदड़ मच गई। सभी यात्रियों को जाने की जल्दी थी। कोई कहता हम 1,000 देंगे तो कोई कहता हम 2,000 देंगे। सभी रुपए निकालने लगे। इसी बीच कंडक्टर जोरों से चिल्लाया, मैं किसी का रुपया नहीं लूँगा। अभी कुछ घंटे पहले एक माँ बेटा जो टिकट के लिए घूम रहे थे, मैं उन्हीं को यह सीट दूंगा। इतना सुनते ही खुशी के मारे उनके आंसू निकल आए। मैंने श्रद्धा भाव पूर्वक गुरुदेव जी और माता जी को प्रणाम किया। तब मेरा बेटा भी दौड़कर मेरे पास आया और बोला, माँ, टिकट की व्यवस्था हो गई है, जल्दी चलो। हम बस की ओर दौड़ पड़े। जब हम बस पर चढ़े तो सभी बस यात्री शोर करने लगे, कहने लगे, पीछे जाइए, पीछे जाकर बैठिए। हम लोगों ने 1 महीना पहले टिकट बुक कराया था, इसलिए आप पीछे जाकर बैठिए। तभी कंडक्टर आए और बोले,
आप परेशान ना हो। उन्होंने मुझे और मेरे बेटे को 16 और 17 नंबर की सीट पर बिठा दिया और बोले, आप लोग आराम से बैठिए, चिंता ना करें, मैं आता जाता रहूँगा। इस तरह जहाँ जहाँ बस रुकती वे हम लोगों से पूछते रहते कि कोई कठिनाई तो नहीं है। इस तरह हम सुबह 9 बजे रांची पहुँच गए। वहाँ से दूसरी बस द्वारा टाटानगर सही सलामत पहुँच गए। इस तरह से गुरुदेव ने बस में आकर मेरी सहायता की। अब सोचती हूँ तो लगता है कि मेरी प्रार्थना करने पर गुरुदेव ने मेरी सहायता करने के लिए स्वयं ही आ गए। आज भी जब मैं इस घटना को सोचती हूँ तो गुरुदेव की कृपा का सहज ही एहसास हो जाता है और हमारी आंखें श्रद्धा से नम हो जाया करती हैं। जय गुरुदेव।